हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमने एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करनी है, जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जिसके में क्या होगा, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए होंगे। ठीक है ना। वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन वो नहीं लगाना हमने यहाँ पे। हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में एक वर्टेक्स आपको 2 3 दिया होगा, एक दिया हुआ है -1 0 और दूसरा क्या दिया हुआ है 2 -4। आपने इन तीनों को यूज़ करके क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो आज हम देखेंगे कि इसका जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है फिर और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट दिया है, ये है x1, ये है y1, इसको x2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y2, इसको बोलते हैं x3 और इसको क्या बोलते हैं y3। अब जब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने लगाना है 1/2, ब्रैकेट स्टार्ट करके आपने लिखना है x1, फिर प्लस लिख के फिर लिखना है x2, फिर प्लस लिख के क्या लिखना है x3 और थोड़ी सी स्पेस छोड़ के क्या कर देना, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करनी है, छोटी ब्रैकेट्स डालनी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे हमारे पास देखिए y1 होता है, y2 होता है और y3 होता है। सबसे पहले ऐसे जाएगा y2 माइनस y3, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, y2 माइनस y3 लिखेंगे। ठीक है। और आगे क्या आएगा, y3 माइनस y1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1, और x3 के साथ क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। बस यही ध्यान रखिए करिए, जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर भी 1 2 3 आएगा, सेकंड के अंदर भी देखिए 1 2 3 आ रहा है। जैसे x2 आया तो y3 माइनस y1 आएगा, यहाँ y2 नहीं आएगा। x3 है, यहाँ पे y1 और y2 आएगा, आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, y3 नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं x1 की वैल्यू पुट कर लेती हूँ। x1 की वैल्यू कितनी है 2, फिर मैं प्लस लिख के x2 की वैल्यू पुट कर लेती हूँ जो कि है -1, तो उसको किसके अंदर डाल देंगे, ब्रैकेट के अंदर, फिर स्पेस छोड़ के फिर मैं प्लस डालूँगी और x3 की वैल्यू पुट करूँगी जो कि है हमारी 2, और फिर उसके बाद ब्रैकेट करेंगे क्लोज और स्मॉल ब्रैकेट्स डालेंगे। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, y2 माइनस y3, y2 कितना है जी 0, माइनस y3 कितना है -4, यहाँ पे माइनस पहले से ही है, माइनस ऑफ -4 कितना बन जाएगा, +4। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, +4। अब ये आगे है y3 माइनस y1 लिखना है, तो y3 कितना है, अभी हमने देखा y3 है -4, फिर ये जो फॉर्मूले का माइनस है इसको लगाएंगे y1 कितना है 3, तो इसको लिखेंगे 3। उसके बाद आ जाता है लास्ट ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y1 कितना है, y1 है 3, फॉर्मूले का लगाया माइनस, y2 लिखना है और y2 कितना है 0। ठीक है जी। अब इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। अब ये था हमारे पास 1/2, ये है 2, 0 + 4 कितना होता है 4। उसके बाद ये प्लस है, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, -7। उसके बाद प्लस लिख के 2, 3 - 0 कितना होता है 3। ठीक है जी। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, 4 × 2 8 आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ये पूरा प्लस का बन गया, 7 × 1 कितना हो गया 7। उसके बाद प्लस 2 × 3 कितना हो गया 6। ठीक है जी। अब आ गया 1/2 और ये कितना बन गया 48 + 6 14, 14 + 7 21। ठीक, तो ये बन गया 21/2 और साथ में क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। क्यों, क्योंकि हमने क्या निकाला है, एरिया। इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी। समझ में आ गया ये कैसे लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए जी, ये है सेकंड पार्ट। हमारे पास ये जो फर्स्ट है इसको x1 लेंगे, इसको y1 लेंगे, इसको x2 लेंगे, इसको y2 लेंगे, इसको x3 लेंगे, इसको y3 लेंगे। आपको पता ही है, एक बार फिर से हम फॉर्मूला लिख के देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है 1/2, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, x1 स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगे, फिर प्लस डाल के x2, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगी, फिर प्लस डाल के x3, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगी और साथ में ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज। x1 है तो y2 y3 आएगा, क्या लिखेंगे, y2 माइनस y3, प्लस x2 के साथ y2 नहीं आएगा क्योंकि x2 है, y3 y1 आएगा तो y3 माइनस y1।
x3 के साथ क्या आएगा, y1 y2 आएगा, y1 माइनस y2। ध्यान में रखिएगा y1 y2 y3 ऐसे लिखना है, पहले इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर आना है। ठीक है जी। तो वैल्यूज़ करेंगे पुट, 1/2 है x1 कितना है -5, ब्रैकेट ऐसे ही रखेंगे, प्लस x2 कितना है 3, ब्रैकेट ऐसे ही रखेंगे, प्लस x3 कितना है 5, ब्रैकेट्स ऐसे ही रखेंगे। अब हम इन ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले y2 लिखेंगे, y2 कितना है -5, फिर ये फॉर्मूले का माइनस लगाया y3 कितना है 2। यहाँ पे y3 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि अभी देखा है क्या है 2, फॉर्मूले का माइनस लगाया y1 कितना है -1। देन y1 लिखेंगे जो कि अभी हमने देखा -1 है, ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस लगाया y2 कितना है -5। ठीक है जी। सिंप्लीफाई करेंगे, ये है -5, ये माइनस माइनस प्लस -7 हो गया, ये है +3, ये है 2, माइनस माइनस क्या हो गया +1। ठीक है जी। ये +5 है, फिर ये -1 है, ये माइनस माइनस क्या हो गया +5 हो गया। ठीक है, 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एक टर्म है, तो ये हो गया 7 5 35, और 2 बार माइनस है तो वो प्लस का बन गया। आगे प्लस ये 3 है, और ये 2 + 1 क्या हो गया 3, प्लस आगे है 5, प्लस माइनस क्या होता है -5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, ये आ गया 1/2। ये है 35, प्लस 3 × 3 कितना हो गया 9, प्लस 5 × 4 कितना हो गया 20। तो ये आ गया 1/2, इनको कर लेंगे प्लस 35 29 64 आ गया, तो ये आ गया 64। तो 64 को करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 32 स्क्वायर यूनिट्स, हमारा आंसर आ गया। और एक बात याद रखिएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल रहे हैं, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या किया, मिस्टेक किया है, तो उसको दोबारा से चेक करना है और मिस्टेक को ठीक करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे निकालना है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके अगले सम्स करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।